ओम। आज का प्रातः क्लास है 29 जून 1968। बच्चे जन्म जन्मांतर और सत्संगों में गए हैं और यहाँ भी आए हुए हैं।
वास्तव में इसको ही सत्संग कहा जाता है। जन्म जन्मांतर जो और सत्संगों में जाते रहे उसको सत्संग नहीं कहेंगे। क्यों? मनुष्य हुए, क्योंकि मनुष्य सत्य नहीं हो सकता 100%। मनुष्य गुरुओं ने जो भी सुनाया सत्य के बारे में, आत्मा के बारे में, परमपिता परमात्मा के बारे में, वो सब झूठ ही झूठ सुनाया। और झूठ का रिजल्ट ये हुआ कि सारी दुनिया आज झूठ खंड बन गई। अभी कहेंगे सत्संग, जबकि बाप आया हुआ है। और उसका रिजल्ट क्या होता है सत्संग का? क्या कहेंगे? सत्य का संग तारे पार ले जाता है। काहे के पार ले जाता है? ये संसार सागर है, विषय सागर। ये विषय वैतरणी नदी है। सागर कहो, विषयी नदी कहो, इसके पार ले जाने वाला है सत्य का संग। बच्चों के दिल में आता होगा कि पहले हम भक्ति मार्ग के सत्संगों में जाते थे और यदि अभी यहाँ बैठे हैं तो भक्ति मार्ग के सत्संगों में और इस ज्ञान मार्ग के सत्संग में रात दिन का फर्क भागता है। क्योंकि वहाँ तो भगवान का डायरेक्ट प्यार नहीं मिलता था। भगवान हमसे डायरेक्ट बात नहीं करता था। और यहाँ तो पहले पहले बाप का प्यार मिलता है। फिर बाप को बच्चों का प्यार भी मिलता है। अभी इस जन्म में तुम्हारी चेंज हो रही है। तुम समझ गए हो कि हम आत्मा है न कि शरीर। और जन्मों में तो अपन को शरीर ही समझते रहे, देह समझते रहे और देहधारी गुरुओं के संग में जाते रहे। शरीर तो नहीं कहेगा कि हमारी आत्मा। आत्मा कह सकती है हमारा शरीर। आत्मा जानती है कि हम ये शरीर लेता हूँ। अभी बच्चे समझते हैं कि जन्म जन्मांतर तो वो साधु महात्मा सत्संग करते आए और आजकल फिर फैशन पड़ा है साईं बाबा का, मेहर बाबा का। परंतु वो बाबाएं तो सब जिस्मानी हो गए। क्योंकि जिस्म की ही याद दिलाते हैं। आत्मा का तो कोई को पता ही नहीं है। वास्तव में जिस्मानी प्यार में सुख होता ही नहीं है।
इसमें है बाहर की चीज और आत्मा है अंदर की चीज। कहते हैं ना, दिल का प्यार चाहिए। दिल अर्थात मन बुद्धि। तो रात दिन का फर्क है। तुम बच्चों का तो रूहानी प्यार है और यहाँ तुमको समझ मिलती है। वहाँ भक्ति मार्ग में तो बिल्कुल बेसमझ थे। अभी तुम समझते हो कि हमको बाबा आकर के पढ़ाते हैं। और वह बाबा कोई हज़रत का बाबा नहीं है। 2, 4, 8, 10, 15, 25, 1000, 2000 करोड़ का 2 करोड़ का बाबा नहीं है। बेहद का बाबा है। जो भी 500, 700 करोड़ मनुष्य मात्र हैं, सबका बाबा है। ये भी जानते हो कि मेल फीमेल सभी अपन को आत्मा समझते हैं। बाबा बुलाते भी हैं, हे बच्चों। बाप रिस्पॉन्ड करेंगे, हे बच्चों। तो फिर बच्चे भी रिस्पॉन्ड करेंगे, ओ बाबा। ये है आत्माओं और बच्चों का मेला बाप के साथ। आत्मा परमात्मा का मेला है। भक्ति मार्ग में जो मेले होते थे वो तो आत्माओं के साथ होते थे। उन मेलों में तो मेले बनते चले आए। तो बच्चे ये जानते हैं बाप और बच्चों का आत्मा परमात्मा का मेला ये एक ही बार होता है। बच्चे बाबा बाबा कहते रहेंगे क्योंकि बाबा अक्षर बहुत मीठा होता है। बाबा कहने से ही बच्चा याद आवेगा। तुम छोटे बच्चे तो नहीं हो। बाप की नजर बच्चों पर झट पड़ती है। बच्चे भी जानते हैं बाबा से क्या वर्षा मिलना है। जो छोटे बच्चे हैं वो तो समझ नहीं सकते। या तो तुम जानते हो बाबा के पास आए हैं, बाप कहेंगे बच्चों, तो इसमें सभी बच्चे आ गए। बाप समझाते हैं जो भी आत्माएं हैं वो सभी बाप के घर से यहाँ आती हैं पाठ बजाने के लिए। और आत्माएं नंबरवार बाप से जुदा होकर के आती हैं इस सच्ची रूपी रंगमंच पर। कौन कौन आत्माएं कब कब पाठ बजाने आती हैं ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। बात समझाते हैं कि सभी आत्माओं की सेक्शन अपनी अपनी है। जैसे बीज होते हैं ना, गेहूं का बीज गेहूं के साथ रखा जाता है, चने का बीज चने के साथ रखा जाता है। तो तुम आत्माओं की भी अपनी अपनी सेक्शन है। जिस सेक्शन से तुम आत्माएं आई हो, पिछाड़ी में जब विनाश होगा तो उसी सेक्शन में वापस आ जाएगी।
ये ड्रामा में नूद है। बाकी बाप किसको अपने सेक्शन में भेजते नहीं है, ऑटोमेटिक ये आने जाने का ड्रामा बना हुआ है। हर एक अपने अपने धर्म में आते रहते हैं। जब तक बुद्ध का धर्म स्थापन नहीं हुआ है तो कोई भी आत्मा उस धर्म की आवेगी ही नहीं। जब महात्मा बुद्ध आवेंगे तो उनके पीछे पीछे बौद्ध धर्म की आत्माएं भी आवेंगी। तुम जानते हो पहले पहले कौन आते हैं, कौन से सेक्शन के आते हैं? पहले पहले सूर्यवंशी सेक्शन के आते हैं, चंद्रवंशी आते हैं। जो बाप से अच्छी रीति पढ़ते हैं वो ही नंबरवार सूर्यवंशी चंद्रवंशी में शरीर लेते हैं। और सूर्यवंशी चंद्रवंशी में भी नंबरवार है ना। अभी जो इस समय है वो है सूर्यवंशी। वहाँ सूर्यवंश में विकार की तो बात ही नहीं होती है। भोग बल से आत्मा जन्म नहीं लेती है। कैसे लेती है? योग बल से आत्मा आकर के गर्भ में प्रवेश करती है। उस समय समझेंगे भी कि मेरी आत्मा इस शरीर में जाकर प्रवेश करती है। बूढ़े लोग समझते हैं हमारी आत्मा योग बल से जाकर ये शरीर लेगी। मेरी आत्मा भी पुनर्जन्म लेती है। वो माँ बाप भी समझते हैं कि हमारे पास बच्चा आता है या उनको बच्चा होने वाला है, तो मालूम पड़ेगा माँ बाप को भी कि बच्चा आने वाला है। और फिर साक्षात्कार भी होता है। वो अपने लिए समझते हैं कि हम जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं, उनका बच्चा होने वाला होगा तो बाप समझेगा स्त्री के गर्भ में आत्मा आकर प्रवेश किया। महसूस तो होगा ना, साक्षात्कार होता है बच्चा होने वाला है। और जो भी नई नई आत्माएं आवेंगी वो ऊपर से ही आवेंगी। पहले पहले तो जरूर ऊपर से आवेंगी। नए नए आते रहते हैं, समझते हैं योग बल से आत्मा आकर इनके गर्भ में प्रवेश करती है। शुरू से ही जान जाते हैं इनमें प्रवेशता हुई, समझ होती है बच्चा कैसे आता है, कैसे प्रवेश करते हैं। समझते हैं हमको बच्चा होने वाला है। जब 60 वर्ष के होते हैं उस अवस्था में बच्चा पैदा होता है। तो ये भी उनको विचार उठते हैं, जरूर ये वहां का कायदा होगा कि बच्चा किस आयु में आवेगा। वहां तो सभी रेगुलर चलता है। वो सब बातें आगे चलकर मालूम पड़ती जाएंगी।
ऐसे भी नहीं कि 15 वर्ष में कोई 20 वर्ष में कोई बच्चा पैदा होगा जैसे कि यहाँ होते रहते हैं। नहीं, वहाँ की आयु ही 150 वर्ष होती है, तो बच्चा कब आवेगा? जब पूरी जवानी होती है, आधा लाइफ से थोड़ा आगे, उस समय बच्चा आता है, क्योंकि वहाँ आयु बड़ी होती है। और सारी आयु में एक ही बच्चा तो आना है, फिर बच्ची भी आनी, फायदा तो होगा ना। पहले बच्चा या बच्ची? पहले बच्चे की आत्मा आती है, फिर बच्ची की। तो विवेक कहता है पहले बच्चे की आत्मा आनी चाहिए, पहले मेल पीछे फीमेल। बीच बीच में ब्रह्मा बाबा इंटरव्यू करके भी बोलते रहते हैं। 8-10 वर्ष का फर्क भी होता होगा। दोनों की आयु बड़ी है, तो जन्म में आने में फर्क भी जरूर रहेगा। 8-10 वर्ष देर किया रही। फिर अभी बताओ किसने बोला आगे चल के तुम बच्चों को साथ साक्षात्कार होना है। बच्चा और बच्ची के जन्म में 8-10 वर्ष का अंतर होगा या नहीं होगा? है? नहीं होगा, तभी तो बोला आगे चल करके तुम बच्चों को सब साक्षात्कार होना है। उनकी क्यों नाटक वाणी का कैसे कैसे वहाँ के रस्म रिवाज होते हैं। ये सभी बातें नई दुनिया के लिए बाप बैठ समझाते हैं। बाप ही नई दुनिया की स्थापना करने वाला है, तो नई दुनिया की रस्म रिवाज जरूर सुनाते होंगे। आगे चल करके बहुत सुनावेंगे, और फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार भी होता रहेगा कि बच्चे बच्ची कैसे पैदा होते हैं। कोई नई बात नहीं है। तुम तो ऐसी जगह जाते हो जहाँ कल्प कल्प जाना ही पड़ता है। वैकुंठ तो अभी नजदीक आ गया ना। अभी तुम पुरुषार्थ करते 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 बिल्कुल ही नजदीक आकर पहुंचे हो। आगे चलकर हर एक चीज तुमको नजदीक ही देखने में आएगी। जितना जितना तुम योग में मजबूत होते जाओगे, अनेक बार तुमने ये पाठ बजाया। ये समझ अभी तुमको मिलती है जो तुम साथ ले जाओगे। बाकी रस्म रिवाज बाप को समझाना तो यहाँ ही है, क्योंकि सीखना करना तो सब यहाँ ही होता है। सभी को साक्षात्कार होगा कि वहाँ की क्या रस्म रिवाज होगी। तुम सभी बच्चे जान जाएंगे। शुरू में तुमको साक्षात्कार हुआ था, देखते थे कैसे शादी होगी, कैसे बच्चा पैदा होंगे, सभी साक्षात्कार होता था ना। परंतु उस समय तो अर्जुन तुम आलस में पढ़ते थे।
फिर लास्ट नंबर में भी तुमको साक्षात्कार होना चाहिए। तो बाप बैठ सुनाते हैं और वो सभी देखने की चाहना तुमको यहाँ ही होगी। समझेंगे, सोचेंगे कि कहाँ जल्दी शरीर हमारा न छूट जाए, ताकि सभी कुछ देख करके जावे। इसमें आयु बढ़ाने के लिए चाहिए योग बल। तो हम बाप से सभी कुछ सुनते रहेंगे और अंत तक सभी कुछ देखेंगे। जो पास्ट में चले गए उनका चिंतन नहीं करना। वो तो उनका ड्रामा में पार्ट था, बीच में जाने का। उनकी तकदीर में ही नहीं था ज्यादा बाप से लेना, क्योंकि जितना जितना तुम सरसेल बनते हो तो तुम बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हो। जितना बाप को याद करते हो वह तुम्हारी याद जमती रहेगी, फिर तुमको बहुत मजा आएगा। अभी तुम हो ईश्वर के संतान, बाप कहते भी है तुम आत्मा हमारे पास थे ना। भक्ति मार्ग में तो मुक्ति के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, फिर भी बेचारे जीवन मुक्ति को तो जानते ही नहीं है। उन्होंने सन्यासी गुरु आदि लोगों को तो ये ईश्वरीय ज्ञान ही नहीं है। ये ज्ञान तो बहुत लवली है, जानते हो कि बाप हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। वो हमारा सच्चा सच्चा सुप्रीम बाबा है, जो हमको 21 जन्म के लिए सुखधाम ले जाते हैं। अभी आत्मा दुखी है ना, आत्मा ही दुखी और सुखी होती है। सुख और दुख आत्मा ही महसूस करते हैं। कहा भी जाता है पापात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा। अभी बाप आए हमको सभी दुखों से दूर करने के लिए। तो अभी तुम बच्चों को बेहद में जाना है, फिर सभी सुखी हो जाएंगे, सारी दुनिया ही सुखी हो जाएगी। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का पहले पहले सुख में जाने का पार्ट है ड्रामा में। उनके पार्ट को भी तुम समझ गए हो। क्या समझ गए हो? कि और आत्माएं तो एक जन्म के लिए जीवन मुक्ति भोगती है और तुम तो 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्ति भोगते हो। तो तुम कितना खुशी में रहना चाहिए। बाप आया हुआ है, हमको स्वर्ग में ले जाने के लिए आया है। तो हम सभी आत्माओं को ले जाएंगे स्वर्ग में। बाप धैर्य देते हैं। क्यों धैर्य देते हैं? क्योंकि बच्चे अभी दुखों में हैं। ये लास्ट जन्म अति दुखों का है। तो धैर्य देते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं तुमको सभी दुखों से दूर करने आया हूँ।
तो ऐसे बाप पर कितना प्यार होना चाहिए। तुम ये भी जानते हो कि सभी संबंधियों ने हमको दुख दिया है। ये दुनिया है ही दुखदायी। और नई दुनिया में होते हैं सुखदायी संबंध। कहाँ पुरानी दुनिया, कहाँ नई दुनिया। गरुड़ पुराण में दिखाते हैं बिच्छू चिंदन बनते हैं। ऐसे ऐसे एक दूसरे को काटते रहते हैं। फिर कहते हैं मनुष्य का जीवन सबसे उत्तम है। कहते हैं 84 लाख योनियों में मनुष्य आत्मा जाती है। अब देखो शास्त्रों में कितना गपोड़ा लगाई दिए। ऐसी ऐसी बातें सुन सुन करके तुम्हारी बुद्धि क्या बन गई, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन गई। भक्ति मार्ग में ऐसी बातें सुनने में तुमको बड़ी खुशी होती थी। जानते ही नहीं थे कि हम ये दुख की बातें सुनते आए हैं। अभी बाप सभी बातें समझा रहे हैं कि सारा सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अनेक बार बाप ने समझाया है और समझा समझा करके हमको चक्रवर्ती राजा बनाते हैं। तो जो बाप हमको ऐसा विश्व का मालिक बनाते हैं उन पर कितना प्यार होना चाहिए। इतना प्यार हो जो एक बाप को ही याद करते हो। बाप के सिवाय और कोई भी संबंध याद भी ना आए। आत्मा को ही समझाना होता है। हम सुप्रीम बाप के बच्चे हैं। अभी हमको जैसे कि सुप्रीम बाप से रास्ता मिला है, फिर औरों को भी सुख का रास्ता बताना है। तो भी आधा कल्प के लिए सुख का रास्ता बताना है। बाप तुम पर भी कुर्बान जाते हैं, क्योंकि तुम बाप का संदेश दे करके सभी को दुख दूर करते हो। तो समझते हैं लोग ये नॉलेज सुप्रीम बाप से मिलती है। ये बच्चे फिर हमको पैगाम देते हैं, हम फिर औरों को देते हैं। पैगाम पहुंचाते, बाप का परिचय देते, सभी बच्चों को जगाते रहते कि उठो अज्ञान नहीं देते। भक्ति को अज्ञान कहा जाता है। जानते हो भक्ति और चीज है और ज्ञान और चीज है। ज्ञान माना ही जानकारी, भक्ति माना ही भक्ति। ज्ञान सागर से की बात है, वही ज्ञान सिखला देगा। अभी भी तुम बच्चों को सिखला देगा। तुम्हारे दिल में आता है कि बाबा हर 5-4 वर्ष बाद आकर के हमको जगाते हैं। तो ये आत्मा एक दीवा है। अभी अंतिम जन्म में इस आत्मा रूपी दीवा में थोड़ा सा घृत रह गया है। समझो कि दीवा बुझने पर ही आ गया है। इसलिए अभी फिर बाप ज्ञान घृत डाल करके दीवा जगाते हैं। दीवा जगता है तो आत्मा रूपी ज्योति प्रज्वलित होती है। प्रज्वलित तब होती है जब तुम बाप को याद करते हो। उनसे चूनार्थक की वाणी का चित्र है। आत्मा में जो कट चढ़ी हुई है
वो कट बाप की याद करने से ही उतरेगी, और इस याद की यात्रा में ही माया की लड़ाई चलती है। माया तुमको घड़ी घड़ी बुलाई देती है और कट उतरना बंद हो जाता है। बल्कि जितना कट उतरती उससे भी जास्ती चढ़ जाती है। ऐसे भी माया का भाग होता है। तो बाप कहते हैं मुझे घड़ी घड़ी याद करो, पक्की प्रैक्टिस करो याद की, तो तुम्हारी कट उतर जाएगी। इस याद की यात्रा में बड़ी मेहनत है। माया के तूफान तो बहुत आते हैं, इतने तूफान आते हैं जो बहुत कशिश करते हैं। इसलिए बाप कहते हैं कि अब आत्मा अभिमानी बनो। देह अभिमानी बनेंगे तो माया कशिश करती रहेगी। पक्का करो हम आत्मा हैं। जानते हो कि हम बाबा के पास शरीर के सहित तो जा ही नहीं सकेंगे, शरीर से अलग होकर के जाना है। आत्मा को देखते रहेंगे तो तुम्हारी कट उतरती रहेगी। जब तुम अपनी देह को, देह के संबंधियों को देखते हो तो तुम्हारी कट चढ़ती है। अब चढ़ती है कब उतरती है, ये चलता रहता है। तो ये तुम्हारा जो रास्ता है याद का, ये बड़ा नाजुक है। कब ऊपर चढ़ते हो कब नीचे उतरते हो। ये होते होते कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में पा लेते हैं। मुख्य आंखें ही हैं जो हर बात में धोखा देती है। इसलिए बाप समझाते हैं अपन को आत्मा समझो और दूसरे को भी आत्मा देखो। मेल्स को आंखें बहुत धोखा देती है। फीमेल को देखा और देखने से ही आंखें धोखा देती है। इसलिए शरीर होते हुए भी आंखों से देखते हुए भी देखना नहीं। पक्का करो कि हमारी बुद्धि सुखधाम और शांति धाम में लटकी हुई है। साथ साथ दैव गुण भी धारण करने हैं। भोजन भी शुद्ध होना चाहिए। तुमको तो देवता बनना है, देवताओं का भोजन तो पवित्र होता है। देवताएं तो विष्णु की औलाद है ना। वैष्णव का भोजन कितना शुद्ध होता है। ये वैष्णव अक्षर विष्णु से निकला है, अर्थात वैष्णव विष्णु की संतान होते हैं। वो देवताएं कब गंदी चीज तो थोड़ी खाते होंगे। वैष्णव देवी का भी मंदिर है। जिसको नारायण भी शायद कहते हैं। अभी लक्ष्मी नारायण तो साकार ठहरे। उन दोनों को तो मिलकर के 4 भुजाएं होनी चाहिए। 2 भुजा नारायण की, 2 भुजा लक्ष्मी की। परंतु भक्ति मार्ग में विष्णु को 4 भुजा देते हैं। वो समझते हैं विष्णु ऐसा कोई एक देवता होता है जिसको 4 भुजाएं होती होंगी। ये वेद का अज्ञान है।
समझते नहीं है कि भुजा सहयोगी को कहा जाता है। नहीं तो चार भुजा वाला कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता। शत्रु में भी दो भुजा वाले होते हैं। तो देखो भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि हो गए हैं, समझाने से भी कुछ समझते नहीं। ब्रह्मा को भी दो भुजाएं हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, उनको फिर मिला करके चार भुजाएं दे दी। अभी सरस्वती कोई स्त्री नहीं थी, स्त्री नहीं थी तो सहयोगी किसको बनावे? ये है प्रजापिता ब्रह्मा की कहानी। जितने बच्चे अडॉप्ट करते जाते हैं उतनी ही भुजाएं बढ़ती जाती हैं। भक्ति मार्ग में ब्रह्मा को ही 8 भुजाएं, 10 भुजाएं, 20 भुजाएं दे देते। ब्रह्मा की 1000 भुजाएं भी कहते। विष्णु व शंकर की इतनी भुजाएं नहीं देंगे। ब्रह्मा की बहुत भुजाएं कहते हैं। क्योंकि बच्चे बढ़ते जाते हैं तो भुजाएं बढ़ती जाती हैं। तो देखो भक्ति में क्या क्या करते रहते हैं, समझ कुछ भी नहीं है। अभी बाप आकर बच्चों को समझू बनाते हैं। तुम कहते भी हो कि बाबा ने हमको आकर के कितना समझदार बनाया है। शिव बाबा कहते तो थे ना, वो निराकार था। अभी भी तुम समझते हो वो निराकार है, परंतु वो तो हमारा बाबा है ना। ये भी तो समझना चाहिए। वो किसका बाप है? सभी आत्माओं का बाप है। मनुष्यों का बाप है प्रजापिता। ये कहते हैं हम शिव का भक्त था। अच्छा, शिव को क्या समझते थे? अभी तो तुम समझते हो कि शिव बाबा सभी आत्माओं का बाप है, इसलिए सभी उनकी पूजा करते हैं। पहले तुम भी शिव की पूजा करते थे, फिर आस्ते आस्ते कोई किसकी पूजा करते वृद्धि को पाते जाते। ये सभी बातें बाप बैठ समझाते हैं। पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है तो एक शिव की पूजा करते हैं, फिर अनेकों की पूजा करने लग पड़ते हैं। तो अभी मुख्य बात बाप कहते हैं, अभी फिर से आप बेविचारी बनो, मान एकम याद करो। तो उन्हें बुलाया भी है, हे पतित पावन आकर के हमको पावन बनाओ। सभी पुकारते रहते, पतित पावन सीताराम, ये भी गाते रहते थे। तो बाबा को थोड़ी मालूम था कि ऐसे ही प्रवेश करेंगे। कितना बंडर लगता है। इनको कब ख्याल में भी नहीं था। पहले तो मुझ गए कि ये क्या होता है। मैं किसको देखता हूँ तो बैठे बैठे उनको कशिश हो जाती है। फिर सोचता हूँ ये क्या होता है। अभी पता चला कि ये तो शिव बाबा कशिश करते थे। उनको तो ये भी पता नहीं पड़ता था। सामने बैठो तो ध्यान में चले जाते। तो लोग वायरे हो गए, ये क्या होता है। अब इन बातों को समझने के लिए तो एकांत चाहिए।
फिर बैराग आने लगा, कहाँ जाऊं? अच्छा, बनारस जाता हूँ। ये उनकी कटित थी, जो इसको भी कटित कराते थे। इतना सभी बड़ा कारोबार सब छोड़ करके गया। इन विचारों को क्या पता था कि बनारस में क्यों जाते हैं। फिर वहां जाकर के बगीचे में ठहरा। वहां भी पेंसिल हाथों में उठा करके दीवारों पर चक्कर बैठ निकालते थे। बाप क्या कराते थे कुछ भी पता नहीं पड़ता था। रात को नींद आ जाती थी तो समझता था ऐसे फील होता था कि कहीं उड़ गया हूँ। फिर जैसे कि नीचे आ जाता था, कुछ भी पता नहीं हो रहा था। पहले तो अलग के ज्ञान बुद्धि में बैठे तो सारी बातें धीरे धीरे बुद्धि में बैठे। उन सिद्धियों नरसठ की वाणी का चौथा तीर। हाँ, पहले शास्त्रों का ज्ञान तो था, अहम ब्रह्मास्मि, माया के भी हम मालिक हैं, ऐसे भी समझाते थे। सब कहते हैं तुम्हारा पहला ज्ञान बिल्कुल ही डिफरेंट था। अभी हम तो जानते हैं पहले तो हमारी बुद्धि में शास्त्रों का भूसा था। वो भूसा कोई जल्दी थोड़ा ही निकलता है। इनका भी शास्त्रों का भूसा देरी से निकला। शुरू में कितने साक्षात्कार होते थे। बच्चियां बैठे बैठे चली जाती थी ध्यान में। बाबा ने खास बच्चों का स्कूल बनाया था। अभी फिर ख्याल होता है बच्चों का क्लास बना दें। वहां तो छोटे छोटे बच्चे थे, अभी बड़ों बच्चों का क्लास बना दें। फिर सोचा ऐसे तो नहीं होगा कि कहीं फिर ध्यान में चले जाए। अब ये तो बड़ी कुमारियां हैं, पता नहीं क्या पाठ चलेगा। उस समय तुम्हारा भी नामाचार हो जाएगा। शुरू में तुमने बहुत खेल पाल देखे, कहेंगे जो हमने देखा है तो तुमने नहीं देखा। अभी भी बात कहते हैं जिन्होंने देखा था वो तो चले गए। अभी फिर जो तुम देखेंगे वो फिर युवा नहीं देखेंगे। तो पिछाड़ी में बहुत ही साक्षात्कार करा देंगे। तुम फील करेंगे हम नजदीक होते जाएंगे। और ये भी अनुभव करेंगे मेरा मौत मलू का शिकार। मलूक शिकारी को कहा जाता है और मिरवा जानवर को कहा जाता है। तो तुम प्रैक्टिकल में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मलूक बन जाते हो। जो फिर साक्षात्कार करते हो पिछाड़ी में कैसी अवस्था रहती है? बिल्कुल निश्चय बुद्धि। बल कुछ भी हो जाए जरा भी घबराएंगे नहीं। ऐसी तुम बच्चों की अवस्था आने वाली है। अभी क्यों नहीं आती है? क्यों नहीं आती? तब ऐसी अवस्था क्यों बन जाएगी?
अभी 63 जन्मों के हिसाब किताब रील में घूम रहे हैं, तो हमारी अवस्था को नीचे ऊपर कर देते हैं। फिर हिसाब किताब पूरे हो जाएंगे, कर्मातीत अवस्था बन जाएगी, तो फिर जरा भी नहीं घबराएंगे। इसलिए बाप कहते हैं अभी अच्छी रीति पढ़ाई को समझते जाओ, टाइम बहुत थोड़ा है, पुरुषार्थ करते जाओ। ये इसलिए परिवार है, बाहर में तो ये परिवार होता ही नहीं है। इस परिवार में आकर के तुम 1 घंटा मिलते हो, सेंटर पर जाते हो, बाकी तो सारा दिन असुरों के साथ रहना पड़ता है। वो तो जंगली जानवर है दुनिया में, जंगली बंदर हैं, तुम्हारी भूलें ही देखते रहेंगे। शास्त्रों में भी क्या क्या बातें लिख दी। राम ने बंदरों की सेना ली। अभी तो तुम समझते हो भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते कितना टाइम वेस्ट हो गया, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी किया। वही आप बातें सुनते सुनते सत्य सत्य करते करते खुश होते रहते थे। वो सब है भक्ति मार्ग की कथाएं। अभी मालूम पड़ा है कि भक्ति में क्या लगा पड़ा है। अभी फिर ज्ञान में चलना है, तुमको नूर बनना है, देवान को चकनाचूर करना है। भक्ति मार्ग में भी कोई बहुत बहुत तीखे भक्त होते हैं, उन भक्तों को नवदा भक्त कहा जाता है। यहाँ पे है नवधा योग, जिससे पाप कटते हैं। ये नॉलेज तो बहुत सहज है और बच्चों को समझाते भी बहुत हैं। कहते हैं अभी कोई विकर्म नहीं करना है, ये रावण राज्य तुम्हारे योग बल से खत्म होता जाएगा। और ड्रामा अनुसार रावण राज्य खत्म होना ही है। सत्युग में तो रावण रहता ही नहीं, सूर्यवंशी होगी राजधानी चलती है, वहां ये भी नहीं पता रहता है कि हमारे पीछे चंद्रवंशी आवेंगे। फिर उसके बाद इस्लाम वंशी आवेंगे, फिर कौन कौन आवेंगे ये कुछ भी पता नहीं रहता। यहाँ तो दुख की दुनिया है, पास्ट का दुख भी याद आता रहता है, आगे के लिए भी दुख की चिंता रहती है। वर्तमान दुनिया में तो दुख देखने में ही आता है, परंतु वहां तो सुख की दुनिया होगी। पास्ट और फ्यूचर को याद नहीं करेंगे, वर्तमान की सुख की दुनिया में रहेंगे। तो ये फर्क हो जाता है नई दुनिया और पुरानी दुनिया। इन बातों में मुझना नहीं चाहिए। ये बातें सुनकर के मुझते कौन है? हैं? जो वहां नई दुनिया में जाने वाले नहीं होंगे उनको मुझान होती है, परंतु उनका भी दोष नहीं है। इसलिए तुम तो कोई बातें में बिगड़ते ही नहीं हो। जानते हो ये बेचारे बेसमझ हैं।
ये प्राइम मिनिस्टर कितना बड़ा है, उनको वर्ल्ड की रीति जानकारी का ज्ञान ही नहीं है। कितना मान मर्तबा, कितने लोग उनके पीछे पड़े रहते हैं और चक्र को जानते ही नहीं है। अभी तुमको तो कितनी समझ मिली है, तुम बच्चों की बुद्धि में है 84 का चक्र पूरा करके हम आए हैं। अगर चक्कर लगाया है कम तो याद भी कम रहेगी, अगर पूरा चक्कर लगाया है तो याद भी ज्यादा रहेगी। जितना चक्कर कम लगाया होगा उतना योग में कम रहेंगे, क्योंकि पीछे आए हैं ना। जो पीछे आए होंगे उनकी निशानी क्या होगी, वो किसी को समझाए नहीं सकेंगे और आवेंगे भी पीछे। कोई तो त्रेता के भी पीछे आवेंगे। तुम बच्चों को वेद के बाप द्वारा वेद की समझ मिलती है, नक्शल में बीज और झाड़ को तुम समझ गए हो। झाड़ का सार तुम्हारी बुद्धि में रहता है। तो सुदर्शन चक्र बुद्धि में फिरता रहता है। इस चक्र से तुम्हारे पाप कटते रहते हैं। तुम सुदर्शन चक्र से आते रहेंगे और पाप कटते जाएंगे। उन्होंने फिर सुदर्शन चक्र दिखाया है कृष्ण को, दिखाते हैं सबका गला काटते रहते हैं। अब ऐसी तो कोई बात है नहीं। गला काटना अर्थात देह अभिमान को अलग करना, देह अलग हो जाती है, आत्मा अलग हो जाती है। कृष्ण की आत्मा बहुत जन्मों के अंत में सुदर्शन चक्रधारी बन रही है ताकि पाप कट जाए। उनको ज्ञान भी है, सुदर्शन चक्र भी फिराते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा तो चक्कर नहीं फिराते। क्यों है? जो चक्कर में आवे तो चक्कर फिरावे, जो 84 के चक्कर में आता ही नहीं वो चक्कर क्यों फिरावेगा? जो कम चक्कर में आवेगा वो कम चक्कर फिरावेगा, ऑलराउंड चक्कर में आवेगा तो ज्यादा चक्कर फिरावेगा। शिव बाबा कोई चक्कर नहीं फिराते, ब्राह्मण ही फिराते हैं जिससे उनके विकर्म विनाश हो जाए। विकर्म विनाश हो जाएंगे तो फिर तुम देवता बन जाएंगे। अभी तुमको सुदर्शन चक्र का ज्ञान मिला है, ये ज्ञान देवी देवता बनने के लिए मिला है। ये तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट है क्या? देवी देवता बनना। तुम जानते हो कि हम सुदर्शन चक्र फिरा करके देवता बन रहे हैं। फिर 5-4 वर्ष के बाद तुमको ये ज्ञान फिर से मिलेगा। तुम कितने भाग्यशाली हो। जानते हो कि देवताओं को भी ये ज्ञान नहीं होगा। तो फिर लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं, ये तो अपने लिए समझते हैं कि हमारे नहीं ज्ञान है, और देवताओं के लिए कहते हैं वो तो बुद्धू थे।
वाले को वो समझते हैं, बाकी सभी के लिए कहते हैं इनमें कोई ज्ञान ही नहीं है। इसलिए कोई की भी आंख डूबती नहीं है। जो अच्छे बच्चे समझदार हैं वो तो झट समझ जाते हैं। बच्चों में कोई भी संशय होगा तो निकल जाएगा, रिफ्रेश हो जाएंगे। बाप तुम्हारी मूंछ निकाल रहे हैं। इसलिए मधुबन का गायन है। मधुबन में बच्चे आते हैं बाप के पास तो बुझाहट सारी दूर हो जाती है। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग और नमस्कार।